मारो। मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे मत मारो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो। खबर क्यों खोद रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को मार के दफन कर रही? हेलो, कौनपुर? क्या कर रही हो तुम? क्या गुनाह किया तुमने? और ये कब्र किसके लिए खोद रही हो तुम? मैं खुद के लिए खोद रही हूँ। जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। मैं आपको इसमें गाड़ देना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ। पागल। वही लड़के जो आधी रात को कब्रिस्तान में अपनी कब्र खोद रही और अपने आप को दफनाने की इसने कोशिश की। चीफ, मुझे तो लगता है कि ये लड़की पागल है। हाँ, मैं पागल हूँ। पागल हूँ मैं। पागल। सब यही तो कहते हैं। इसीलिए
इसलिए तो मैं मरना चाहती हूँ। देखिए, आप हमें सारी हकीकत आराम से बताइए। ये हुआ था क्या? आप मरना क्यों चाहती है? बताइए, आपकी खुदकुशी करने की वजह क्या है? मेरा पति। क्या आपके पति की वजह से आप खुदकुशी करना चाहती है? नहीं, उनकी तो 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और मेरी जिंदगी वीरान। जैसे तैसे मैं अपनी जिंदगी काट रही थी कि अचानक 13 दिसंबर की शाम को 5 बजे मैंने अपने पति जॉन मैथ्यूज को एक टीवी न्यूज में देखा। क्या कहा तुमने? 6 महीने पहले मरे हुए तुम्हारे पति जॉन मैथ्यूज को 6 महीने बाद दोबारा तुमने टेलीविजन पर जिंदा देखा? जी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मैथ्यूज ही था? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कोई भी पत्नी अपने पति को पहचानने में गलती कर सकती है? ओके, फिर क्या हुआ? फिर क्या? मैं उसी जगह पर भागी जहां से वो न्यूज टेलीकास्ट हो रही थी, और मैं वहां पहुंची तो उस जगह का मैंने चप्पा छप्पा छान मारा और वो पता नहीं कहां चले गए। मैंने सोचा कि शायद वो मेरा एक वहम ही था, लेकिन उसके 2 दिन के बाद मैं अपनी कार से कहीं जा रही थी और सिटी हॉस्पिटल के सामने मैंने उनको फिर से देखा। कार वहीं पर छोड़ी और मैं उनके पीछे भागने लगी। जैसे ही मैं उनके पीछे भागी, एक हवलदार ने मुझे पकड़ लिया और मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरा पति है, मुझे जाने दीजिए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। और उसी आर्ग्यूमेंट में पता नहीं मेरे पति मेरी आंखों के सामने से कहां गायब हो गए। अच्छा, तो तुम्हारे पति जॉन मैथ्यूज को न मिल पाने से तुमने जान देने की कोशिश की? नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे मौत की धमकी भरे कॉल्स आने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे मार देना चाहता है। तो मुझे अपने घर में चारों तरफ परछाइयां नजर आने लगी। तुम्हें किसी पर शक है? I mean, कौन हो सकता है धमकियां देने वाला? अच्छा सुनैना, ये बताओ कि मैथ्यूज और तुम्हारे रिश्तेदारों में कौन कौन? कोई दुश्मन, कोई दोस्त? नहीं सर, मेरा तो कोई भी दुश्मन नहीं। हाँ, कुछ अपने जरूर थे, जैसे मैथ्यूज के माँ बाप, जिनकी 7 साल पहले एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, और एक अंकल हमेशा मेरा ख्याल रखा। लेकिन मैथ्यूज जिंदा है ये बात ना तो कर्नल अंकल मान रहे और ना कोई और वो लोग तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेके गए। थक हार के मैंने संभालिए अपने आप, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखिए।
ये देखिए। और सुन करो शायद। ये तो हूबहू मैथ्यूस लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? जिस इंसान की मौत 6 महीने पहले हो चुकी है वो फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? चीफ, मुझे तो शक हो रहा है ये मैथ्यूज सच में मरा भी है या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि कोई मैथ्यूस का मखौटा लगाकर सुनैना को किसी खास मकसद के लिए डराने की कोशिश कर रहा हो। चीफ, एक थ्योरी और भी है। हो सकता है कि 6 महीने पहले मैथ्यूस की जगह किसी और को मैथ्यूस का चेहरा लगा के दफना दिया गया। या फिर ये काम किसी हमशक्ल या जुड़वा भाई का तो नहीं है? हम सभी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हीं थ्योरी पर काम करना है। अभी तुम इस शहर के सारे मास्क बनाने वालों से पूछताछ करो फौरन। राइट। और साहिल, तुम ये पता करो कि मैथ्यूस का इस कर्नल के अलावा भी कोई रिश्तेदार है या नहीं। और हाँ, वो जुड़वा भाई वाली थ्योरी पर भी वर्क करो। मूव फास्ट। ओके चीफ। शाना, 6 महीने पहले हुई मैथ्यूस की मौत के बारे में छानबीन करो। Yes, और हाँ, यहाँ के सारे अखबारों में मैथ्यूस की फोटो छपा दो। ऑलराइट जी। इंस्पेक्टर साहब, कमांड फोर्स से राठौर बोल रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी आपको एक ईमेल भिजवा रहा हूँ जिसमें सुनैना नाम की एक लड़की के बयान। आप उस बयान पर छानबीन कीजिए। थैंक यू।